खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि आखिरकार निगरान वजीर आजम का नाम अनाउंस कर दिया गया है। मुतफिका तौर पर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम के लिए अनाउंस कर दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक राय हुआ है। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ अपनी सियासी जिंदगी के हवाले से चूंकि एक अच्छी शोहरत रखते हैं और तमाम सियासी जमातों के लिए भी ये मुतफिका तौर पर समझे जाते हैं। रिजवान सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान सईद, बताइएगा, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इनके सियासी करियर के हवाले से। जी बिल्कुल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की अगर सियासी जिंदगी की बात की जाए तो साल 2008 से मुतहरिक सियासी जदोजहद की है इन्होंने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक था 2008 के इंतखाबात में, जिसमें इन्होंने जो है वो सूबाई सीट पर जो है कोयटा सिटी की सूबाई सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर उसमें वो कामयाब ना हो सके। ताहम उसके बाद इनकी सियासी जोहद जो है वो जारी रही। उसके बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की जो हुकूमत थी, जब वो यहाँ पर वज़ीर थे पिछले टेन्योर में, तो उस वक्त इन्होंने एक सूबाई तर्जुमान की हैसियत से भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बलूचिस्तान के हवाले से जो सिनेरियो था, जो बलूचिस्तान की जो आवाज थी, वो बड़े बेहतर और मस्बत अंदाज में जो है वो मरकज तक भी पहुंचाई। जिसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा बने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और मार्च 2018 से ये सेनेट में है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त ये सेनेटर भी हैं। अगर हम देखें इनकी सियासी जदोजहद के हवाले से तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से इन्होंने अपनी सियासी जदोजहद का आगाज किया था। कोयटा सिटी के हल्के से इन्होंने सियासी जदोजहद शुरू की थी और कोयटा सिटी में भी जो है इनके काफी जो वोटर्स हैं वो इनके हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी जो सोशल मीडिया है उस पर काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त इस फैसले की ना सिर्फ इसको तायीद की जा रही है बल्कि इसे खुशाइंद करार दिया जा रहा है। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान के सिनेरियो पर देखा जाए तो बलूचिस्तान के हवाले से जो यहाँ पर नाइंसाफी और जुल्म और जाति के जो वावेला किया जाता था, उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा